हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ आर पी सिंह। वेलकम टू दिस चैनल लर्न मैथ्स विद आर पी सिंह। आज इस वीडियो में डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन के द्वारा प्रोवाइड कराई गई क्लास 10th मैथमेटिक्स की वर्कशीट नंबर 55 लेते हैं। इसका टॉपिक है प्रॉब्लम बेस्ड ऑन कॉम्बिनेशन ऑफ प्लेन फिगर। पिछली वर्कशीट की तरह ही ये भी वर्कशीट है। एग्जाम्पल 1, विद वर्टिसेस ए बी एंड सी ऑफ ए ट्रायंगल ए बी सी एज सेंटर्स, arcs are drawn with radius 6 सेंटीमीटर each in figure। ABC एक ट्रायंगल है, इसके हर एक कोने पर 6 सेंटीमीटर रेडियस के आर्क लगी हुई हैं। एक आर्क ये हो गई, एक ये आर्क है और एक आर्क यहाँ पर है। इफ़ AB इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर, यहाँ पर AB ये है, ये 20 सेंटीमीटर है, BC 48 सेंटीमीटर है एंड CA 52 सेंटीमीटर है। यहाँ पर A, B और C है। फाइंड द एरिया ऑफ द वायलेट शेडेड रीजन। ये वायलेट शेडेड रीजन है, इसका एरिया हमें निकालना है। तो इसका एरिया निकालने के लिए क्या करना होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल में से एरिया ऑफ 3 सेक्टर्स माइनस करने होंगे। एक सेक्टर ये रहा, एक ये रहा और एक सेक्टर ये रहा। एरिया ऑफ ट्रायंगल, इसके लिए हम देखेंगे कि यहाँ पर ये राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है, क्योंकि 48 का स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर 52 के स्क्वायर के इक्वल होगा। तो ये एंगल 90 डिग्री का है, राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है। तो इसका एरिया तो हो जाएगा 1/2 बेस इंटू हाइट। बेस ले लेंगे 48 सेंटीमीटर, हाइट 20 सेंटीमीटर हो गई। एरिया ऑफ 3 सेक्टर्स हैं, इसके लिए पहला ये हो गया, दूसरा ये और तीसरा ये। अगर हम तीनों एंगल्स को सम करें तो ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है। तो यहाँ पर θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर होगा। तो उसके लिए तीनों को एक साथ ऐड कर लेंगे तो θ1 प्लस θ2 प्लस θ3 ये 180 हो जाएगा। तो यहाँ पर जो इसका एरिया निकलेगा, थीटा हो जाएगा 180 डिग्री अपॉन 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर। पाई की वैल्यू 22/7 और आर हो गया 6 इंटू 6, क्योंकि तीनों आर्क्स 6 सेंटीमीटर की लगी हुई हैं। तो यहाँ पर ये वैल्यू पुटअप की गई है। एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड हो गया, इससे 2 से कैंसिल हो जाएगा, 10 आ जाएगा। ये आ गया 480 माइनस, यहाँ पर वैल्यू पुटअप करेंगे और दोनों को माइनस करके एरिया ऑफ शेडेड रीजन आ जाएगा। एग्जाम्पल 2, फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन इन फिगर where a circular arc of radius 6 cm has been drawn with vertex O of an equilateral triangle OAB। OAB एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इसका मतलब ये एंगल 60 डिग्री का हो गया। O को सेंटर लेकर एक आर्क लगाई गई है और ये आर्क सर्कुलर आर्क है, यहाँ पर ये सर्कल बन रहा है। तो इस शेडेड रीजन का एरिया हमें निकालना है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं, एक तो ये ट्रायंगल हो गया, इसका एरिया, और एक इस सर्कल का एरिया। इन दोनों को ऐड करें, लेकिन इसके साथ साथ में जब हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये जो सेक्टर बन रहा है ये दोनों में आ रहा है, सर्कल के साथ भी है ये और इस ट्रायंगल के साथ भी है। तो इसके एरिया को माइनस करना होगा। तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन कैसे निकलेगा, एरिया ऑफ सर्कल होगा, सर्कल के एरिया में से इस सेक्टर का एरिया माइनस कर दें तो सिर्फ ये वाला पोर्शन है, इसका एरिया आ जाएगा, और इस एरिया में से इस ट्रायंगल का एरिया ऐड कर दें तो फिर शेडेड रीजन का एरिया आ जाएगा। तो एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ सेक्टर प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल, ये हमें करना है। एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर होता है, एरिया ऑफ सेक्टर θ/360 पाई आर स्क्वायर, रेडियस सेम है। ट्रायंगल का एरिया इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो √3/4 साइड स्क्वायर। इन सभी की वैल्यू पुटअप करेंगे तो शेडेड रीजन का एरिया आ जाएगा। ये इसका आंसर हो गया। एग्जाम्पल 3, फिगर 1 डिपिक्ट ए रेसिंग ट्रैक हुज लेफ्ट एंड राइट एंड्स आर सेमी सर्कुलर। ये एक रेसिंग ट्रैक है, इसके लेफ्ट साइड में और राइट साइड में ये ट्रैक जो बना हुआ है ये सेमी सर्कुलर है। द डिस्टेंस बिटवीन द 2 इनर पैरेलल लाइन सेगमेंट इज 60 मीटर एंड दे आर ईच 106 मीटर लॉन्ग। ये लेंथ 106 मीटर है। इफ़ द ट्रैक इज़ 10 मीटर वाइड,
ट्रैक की जो वाइड है ये 10 मीटर है। ट्रैक जो है 10 मीटर वाइड है, यहाँ से यहाँ तक ये भी 10 मीटर है। फाइंड द डिस्टेंस अराउंड अलोंग द इनर एज। अगर इनर एज में चलें तो टोटल डिस्टेंस कितनी होगी। द एरिया ऑफ द ट्रैक, इस ट्रैक का एरिया कितना होगा, जो ब्लू कलर है इसका एरिया कितना होगा। तो यहाँ पर ये जो सेमी सर्कल बना हुआ है ये डायमीटर हो गया 60 मीटर है, तो रेडियस 30 मीटर हो जाएगी। द डिस्टेंस अराउंड द इनर एज ये निकालनी है, तो इसके लिए 106 मीटर की लेंथ ये हो गई, 106 मीटर की लेंथ ये हो गई, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। और यहाँ से यहाँ तक ये सेमी सर्कल है, इसका पेरीमीटर और ये पेरीमीटर, तो 2 सेमी सर्कल का पेरीमीटर, इसका मतलब सर्कल का पेरीमीटर हो जाएगा। यहाँ पर क्या हुआ है 2 इंटू पेरीमीटर ऑफ ए सेमी सर्कल, सर्कल के पेरीमीटर को 2 से डिवाइड किया है। तो इस 2 से अगर हम ये 2 कैंसिल कर दें तो एक सर्कल का पेरीमीटर हो जाएगा। 2 सेमी सर्कल के पेरीमीटर इज इक्वल टू पेरीमीटर ऑफ ए सर्कल। तो इसकी वैल्यू पुटअप करेंगे, 2 इंटू एल की वैल्यू है 106 मीटर प्लस 2 पाई आर करेंगे, इनकी वैल्यू पुटअप करके ये आ जाएगा डिस्टेंस अराउंड अलोंग द इनर एज, ये आ गया। नेक्स्ट है एरिया ऑफ ट्रैक। तो एरिया ऑफ ट्रैक के लिए हम एरिया ऑफ ब्लू रीजन निकालना होगा। इसके लिए एरिया ऑफ रेक्टेंगल AEGC इसको लेंगे प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल BFHD इसको लेंगे एंड एरिया ऑफ ये सेमी सर्कुलर रीजन। तो इसके लिए क्या करना होगा, एक सेमी सर्कल रीजन ये हो गया इस तरह से और दूसरा इधर से आएगा, इसका हमें एरिया निकालना है। अंदर की रेडियस इनर रेडियस स्मॉल r ले लेते हैं और आउटर रेडियस कैपिटल R ले लेते हैं। स्मॉल r 30 मीटर के इक्वल है, कैपिटल R 40 मीटर हो जाएगी क्योंकि ये ट्रैक 10 मीटर वाइड है। तो यहाँ पर इसकी वैल्यू पुटअप कर देंगे, 2 सेमी सर्कल या एक सर्कल के अकॉर्डिंग निकालेंगे इसको, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 1/2 लेंगे तो, नहीं तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, पाई r स्क्वायर माइनस पाई स्मॉल r स्क्वायर। इससे हम इस सर्कुलर रीजन का एरिया निकाल लेंगे और रेक्टेंगल जो 2 रेक्टेंगल हैं उनके एरिया में ऐड करने के बाद में एरिया ऑफ शेडेड रीजन आ जाएगा। ये आ गया 4320 मीटर स्क्वायर, 4320 मीटर स्क्वायर एरिया ऑफ द ट्रैक आ गया। नाउ आंसर दिस क्वेश्चन 1 इन फिगर 2 ABC is a quadrant of a circle of radius 14 सेंटीमीटर। ABC एक क्वाड्रेंट है, वाइट कलर में है, इसकी रेडियस 14 सेंटीमीटर है, ये 14 सेंटीमीटर हो गया AC एंड AB भी 14 सेंटीमीटर हो गया। एंड ए सेमी सर्कल इज ड्रॉन विद BC एज डायमीटर। यहाँ पर ये ABC इस तरह से होगा, BC को डायमीटर लेंगे हम, यहाँ से सेमी सर्कल बना हुआ है। फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन, इस शेडेड रीजन ब्लू कलर में जो है इसका एरिया निकालना है। तो इसके लिए क्या करना होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल में अगर हम एरिया ऑफ सेमी सर्कल ऐड कर लें और उसमें से एरिया ऑफ सेक्टर माइनस कर दें, ये सेक्टर आ गया यहाँ से यहाँ तक का, इसको माइनस कर दें तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन आ जाएगा। एरिया ऑफ ट्रायंगल प्लस एरिया ऑफ सेमी सर्कल माइनस एरिया ऑफ सेक्टर, इस तरह से करना होगा। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि BC स्क्वायर जो होगा AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर के हो जाएगा, इससे डायमीटर निकल जाएगा इस सेमी सर्कल का। तो ये हम करेंगे यहाँ पर BC स्क्वायर इज इक्वल टू, इसकी फिगर हम बना लेते हैं। ये ट्रायंगल है, यहाँ से यहाँ तक ये सेक्टर बन गया और ये आगे से ये सेमी सर्कल बनेगा इस तरह से। यहाँ ABC ये 14 सेंटीमीटर है, ये भी 14 सेंटीमीटर है, ये सर्कुलर रीजन है, ये शेडेड पोर्शन है, इसका एरिया हमें निकालना है। तो BC स्क्वायर अगर हम करें तो ये हो जाएगा AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर के। तो BC स्क्वायर इज इक्वल टू 14 स्क्वायर प्लस ये भी 14 है, 14 स्क्वायर। इसको हम कर सकते हैं 2 इंटू 14 स्क्वायर। जब BC निकालेंगे तो स्क्वायर रूट लेंगे
2 इंटू 14 हो जाएगा और ये आ जाएगा 14√2। ये BC आ गया। इसको हम मान सकते हैं डायमीटर ऑफ सेमी सर्कल, ये 14√2 आ गया। तो इससे रेडियस आ जाएगी 7√2 सेंटीमीटर आ गया। ये कैपिटल R है, यहाँ से लेकर और यहाँ तक का ये कैपिटल R हो गया। अब हम एक एक चीज़ निकालेंगे। अगर हमें निकालना है यहाँ पर एरिया ऑफ सेमी सर्कल, तो एरिया ऑफ सेमी सर्कल निकालेंगे पहले। ये होगा πr²/2। वैल्यू पुट अप करेंगे इसकी। पाई की वैल्यू होगी 22/7, R है यहाँ पर 7√2, तो 7√2 इंटू 7√2/2। इस 7 से ये कैंसिल हो गया, √2 2 बन जाएगा, इससे ये कैंसिल हो जाएगा। 22 इंटू 7 हो गया और ये होता है 154 सेंटीमीटर स्क्वायर में होगा एरिया ऑफ सेमी सर्कल। अब हम देखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल, ये एंगल 90 डिग्री का है, तो इसमें फार्मूला लगेगा 1/2 बेस इंटू हाइट। तो 1/2 बेस 14 सेंटीमीटर है, हाइट भी 14 सेंटीमीटर है। 2 से कैंसिल करेंगे, 7 मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ गया 98 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये एरिया ऑफ ट्रायंगल हो गया। अब इसमें बचा एरिया ऑफ सेक्टर ABC। एरिया ऑफ सेक्टर ये क्वाड्रेंट के फॉर्म का है, θ/360 डिग्री इंटू πr²। थीटा यहाँ पर 90 डिग्री हो गया अपॉन 360 डिग्री इंटू पाई की वैल्यू 22/7 इंटू R रेडियस, यहाँ पर ये 14 सेंटीमीटर होगा, तो 14 इंटू 14 लेंगे, 90 से कैंसिल करेंगे 4 आ जाएगा, 7 2 जा कैंसिल, 2 2 जा 4, 2 से कैंसिल करेंगे तो ये आ जाएगा 7। अब ये बचा 22 इंटू 7, इसकी मल्टीप्लाई 154 सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा। ये एरिया ऑफ सेक्टर आ गया। अब हम निकाल सकते हैं एरिया ऑफ शेडेड रीजन। एरिया ऑफ शेडेड रीजन जो मैंने अभी बताया था कि पहले लेंगे हम एरिया ऑफ ट्रायंगल प्लस एरिया ऑफ सेमी सर्कल लेंगे, हम दोनों को ऐड करेंगे और उसमें से एरिया ऑफ सेक्टर माइनस कर लेंगे। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल 98 है प्लस एरिया ऑफ सेमी सर्कल ये हमने निकाला है 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। 154 माइनस एरिया ऑफ सेक्टर ये भी 154 है, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, 98 बचेगा, तो 98 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया ऑफ शेडेड रीजन आ गया और ये इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 2, 3 सर्कल्स ईच ऑफ रेडियस 7 सेंटीमीटर आर ड्रॉन इन सच ए वे दैट ईच ऑफ these touches the other 2. Find the area enclosed between the circles. तो इसकी फिगर बनाते हैं। सेकंड क्वेश्चन ये इस तरह से हो गया कि एक सर्कल तो ये है, एक सर्कल यहाँ पर है, एक सर्कल यहाँ पर है, ये तीनों सर्कल बराबर बराबर हैं और ये एक दूसरे को टच कर रहे हैं। इनके सेंटर्स मैंने ज्वाइन कर लिए हैं। तो यहाँ पर जो बीच में जो पोर्शन बचा ये शेडेड रीजन हो गया, इसका एरिया हमें निकालना है। मान लीजिएगा ये A है, ये B है और ये C है। तो इस शेडेड रीजन का एरिया निकालने के लिए क्या करना होगा, ABC एक ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है, तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल माइनस एरिया ऑफ 3 सेक्टर्स। एरिया ऑफ ट्रायंगल यहाँ पर रेडियस 7 सेंटीमीटर है, तो ये 7 सेंटीमीटर, ये भी 7 सेंटीमीटर, इसका मतलब साइड हो गई 14 सेंटीमीटर और ये इक्विलेटर ट्रायंगल होगा, तो इसका एरिया होता है √3/4 साइड स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ 3 सेक्टर। यहाँ पर अगर तीनों सेक्टर हैं तो ये एंगल θ1 मान लीजिएगा, ये θ2 और ये θ3, तो हम एक साथ ले सकते हैं इनका एरिया θ1 प्लस θ2 प्लस θ3। तो ये थीटा के लिए हो गया θ/360 इंटू πr²। एक साथ ले लिया मैंने तीनों सेक्टर्स का एरिया। अब वैल्यू पुट अप करेंगे तो √3/4 हो गया। साइड ट्रायंगल की साइड होगी 14 सेंटीमीटर, तो 14 इंटू 14 हो गया, माइनस तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री होगा, नीचे 360 डिग्री है, इंटू पाई की वैल्यू 22/7 इंटू
यहाँ पर रेडियस है 7 सेंटीमीटर, तो 7 इंटू 7 हो जाएगा। कैंसिल करेंगे, ये 2 टाइम्स हो गया, 2 से कैंसिल करेंगे, यहाँ 11 आ गया, 7 से 7 कैंसिल। यहाँ पर देखेंगे 2 2 जा 4, 2 से 7 और इस 2 से यहाँ भी 7 आ जाएगा, तो 7 7 जा 49, या इसको हम लिख सकते हैं स्क्वायर रूट 3 इंटू 7 इंटू 7 माइनस ये आ गया 11 इंटू 7। यहाँ कॉमन ले सकते हैं, 7 कॉमन ले लिया हमने, तो 7 स्क्वायर रूट 3 माइनस 11 और सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया ऑफ साइड रीजन आ गया। ये इसका आंसर होगा। तो इस तरह से एक्सरसाइज अब पूरी हो चुकी है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे कि आगे आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।